वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, संघर्ष का ही दुनिया है। संसार में सफलता पाना है, ऊंचाई की राह पर चलना है तो हमेशा संघर्षशील रहना होगा। राह संघर्ष की है, जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर भी चमकता है। तो अब हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। अब हमने पिछले क्लास में ठोस अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बतलाया था। कुछ और भी है जिसको जानने की आवश्यकता है। तो आप ये जानेंगे कि एचसीपी या सीसीपी या एफसीसी में उप सहसंयोजक संख्या कितनी है। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक या एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी इस तीनों नाम एक ही है। तीनों नाम का परिणाम एक ही आता है। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सहसंयोजक संख्या जो होते हैं वह 12 होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है, काफी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछा गया भी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एचसीपी या एफसीसी में संकुलन क्षमता कितना होता है। तो संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी जिसको कहते हैं, कोई भी ठोस का जो अरेंजमेंट होता है उसमें पैकिंग किया जाता है, उसमें एफसीसी में या एचसीपी में आपको वहाँ पर 74% होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एचसीपी या एफसीसी में संकुलन क्षमता 74% होता है, याद रखेंगे। पीसीसी में संकुलन क्षमता कितना होता है। पीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पिंड केंद्रित जो होते हैं उसमें इसकी क्षमता का जो होता है संकुलन क्षमता वह 68% होता है। एससी सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता कितना होता है। तो सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता 52.44% होता है। या उप संख्या के बाद इसमें संकुलन क्षमता से संबंधित 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद ठोस का जो भी ठोस है उसमें उसकी घनत्व की बात हम करें तो ठोस की घनत्व जो है अंतरावकाशी दोष के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा उसके क्रिस्टल स्थल पर एक्स्ट्रा उसका अवयवीकरण उपस्थित होने के कारण उसकी द्रव्यमान और आयतन बढ़ जाता है, और द्रव्यमान और आयतन बढ़ जाने से उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो आप ये जानेंगे कि अंतरावकाशी दोष में ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका आंसर होगा अंतरावकाशी दोष में ठोस का घनत्व बढ़ता है। काफी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कारण यह है कि अंतरावकाशी दोष में क्रिस्टल स्थल पर उसके अवयवीकरण एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिक्तिका मतलब वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब रिक्त स्थान, जहाँ जो क्रिस्टल स्थल है वहाँ पर अवयवीकरण अनुपस्थित हो जाने के कारण उसके द्रव्यमान और आयतन में कमी हो जाता है, जिससे उसकी घनत्व घट जाता है। तो यह ध्यान में रखना है कि रिक्तिका दोष में ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका स्थान खाली होने के कारण, रिक्त होने के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। तो हमने ठोसों के घनत्व के संबंध में रिक्तिका दोष और अंतरावकाशी दोष के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेनिकल दोष में ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेनिकल दोष में ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं होता। काफी इंपॉर्टेंट है। इस फ्रेनिकल दोष से संबंधित इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे ठोस के प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
शॉर्टकी दोष में ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शॉर्टकी दोष में ठोस के घनत्व जो है घटता है। घटने का कारण यह है कि इसमें जो अरेंजमेंट्स जो होते हैं अवयवी कणों का वह मिस कर जाता है। मिस होने के कारण भूल से वह वहाँ से जो धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं मिस्टेक से वह हट जाता है, जिसके कारण वहाँ का द्रव्यमान घट जाता है, आयतन घट जाता है। द्रव्यमान और आयतन घटने से उसके घनत्व भी घट जाते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो शॉर्टकी दोष में ठोस का घनत्व घटता है, जबकि फ्रेंकल दोष में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतरावकाशी दोष में ठोस का घनत्व घटता है बढ़ता है, जबकि रिक्तिका दोष में ठोस का घनत्व घटता है। तो यह घनत्व से संबंधित जो 4 वो दोष था, चारों दोष में घनत्व से संबंधित हमने ये बातों को दिखाया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद यह एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि जनित अष्टफलकीय रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान की n हो तो रिक्तिका की संख्या n हो तो रिक्तिका की संख्या n हो तो चतुष्फलकीय जनित रिक्तिका की संख्या कितनी होगी? तो आप ये जानेंगे कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय यानी दो चतुष्फलकीय मिलेगा तो एक अष्टफलकीय बनेगा। तो अष्टफलकीय का मान n है तो चतुष्फलकीय का मान 2n होगा। इसका आंसर 2n होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ब्रेवे जालकों से संबंधित हमने पढ़ाया था, तो उसमें भी चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर रखे हैं कि हमने बताया था कि ब्रेवे जालक 14 प्रकार के होते हैं। इन 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों में घनीय में अब ब्रेवे जालक की संख्या 3 होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्थोरहोम्बिक में 4 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोनोक्लिनिक में ब्रेवे जालकों की संख्या 2 होता है, इसको ध्यान में रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हमने बताया था कि प्राइमेटिव यूनिसेल जो होते हैं 7 प्रकार होते हैं। उन 7 प्रकार में अब ब्रेवे जालकों की कुल संख्या 14 होता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से यह ठोस अवस्था को हमने ब्रीफ में पढ़ाया और उससे संबंधित क्वेश्चंस वगैरह भी कराया, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 1 लाइनर क्वेश्चन की जो चर्चा किया है, जो कि आपके लिए काफी उपयोगी होगा। पढ़ने में भी आपको कहीं कठिनाई नहीं होंगे, इसलिए कि इसका आंसर क्वेश्चन और आंसर 1 लाइन में इसको दिया गया है। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ